अब तक चैंपियंस ट्रॉफी 8 बार हुई है, जिसमें 7 अलग अलग टीमों ने फाइनल्स में जीतकर अपना जलवा दिखाया है। साउथ अफ्रीका जैसी अंडरडॉग टीम से लेकर इंडिया जैसी डोमिनेंट टीम ने इस ट्रॉफी में कई आइकॉनिक मैचेस दिए हैं। 1998 से लेकर 2017 तक आज हम इन्हीं टॉप 9 आइकॉनिक मैचेस की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है 1998 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, जो साउथ अफ्रीका के लिए काफी स्पेशल था। हालांकि फैन फेवरेट होने की वजह से इंडिया और श्रीलंका को फाइनल में एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन सबको पीछे छोड़ते हुए साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज ने फाइनल्स में अपनी जगह बनाई। बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज के फिलियो वॉलिस के शतक ने साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को प्रेशर में डाल दिया था। एक समय पर ऐसा लगा कि वेस्ट इंडीज 300 के पार पहुंच जाएगी, लेकिन जैक कैलिस ने सिर्फ 30 रन देकर और 5 विकेट्स लेकर मैच का मोमेंटम ही बदल दिया, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज सिर्फ 245 रन्स पर ऑल आउट हो गई। साउथ अफ्रीका के लिए चेज इतनी भी आसान नहीं थी। 137 पर 5 विकेट्स गिरने के बाद मैच फिर से वेस्ट इंडीज के हाथों में लग रहा था, लेकिन हंसी क्रोयो की कंपोज कप्तानी पारी ने टीम को संभाला और साउथ अफ्रीका ने यह मैच 4 विकेट से जीता। जैक कैलिस की 5 for 30 का स्पेल चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का सबसे आइकॉनिक परफॉर्मेंस में से एक माना जाता है। ये पहली और आखिरी बार था साउथ अफ्रीका ने कोई भी आईसीसी टाइटल जीता हो। जहां इस मैच में सीजन प्लेयर ने टीम को संभाला, वहीं 2000 में हुई चैंपियंस ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में एक यंगस्टर का दबदबा था। वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के सामने एक ऐसी इंडियन टीम थी जिसे टूर्नामेंट से पहले कोई भी फेवरेट मानने को राजी भी नहीं था, लेकिन इस मैच में 19 साल के यंगस्टर ने सबको खूब इंप्रेस किया। सिर्फ अपना दूसरा ओडीआई खेल रहे युवराज ने 80 गेंदों में 84 रन्स की धमाकेदार पारी खेली। उनकी बेखौफ बैटिंग ने ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक को भी सरप्राइज करके रख दिया, जिसके कारण इंडियन टीम ने 50 ओवर में 265 का कॉम्पिटिटिव टोटल सेट किया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप उस टाइम काफी अच्छी थी। शुरुआत में बेवन और पॉन्टिंग की 73 रन्स की पार्टनरशिप इंडिया के लिए डेंजरस होती दिख रही थी, लेकिन फिर एक बार युवराज सिंह सेव द डे। अपनी सटीक फील्डिंग से उन्होंने माइकल बेवन को रन आउट कर दिया, जो ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। जिसके बाद जहीर खान ने अपनी डेडली बॉलिंग से गिलक्रिस्ट और स्टीव वॉक को भी चलता किया। अंत में इंडिया ने 20 रन से ये मैच जीतकर एक बड़ी अपसेट विक्ट्री हासिल की। युवराज सिंह की ऑलराउंडेड ब्रिलियंस और जहीर खान की इंपैक्टफुल बॉलिंग इस जीत के हाईलाइट बने। ये मैच न सिर्फ इंडिया के लिए टैक्टिकल सक्सेस था, बल्कि नए प्लेयर्स के इमरजेंस का एक परफेक्ट एग्जांपल भी बना। यही सेम चीज हमारे नेक्स्ट मैच में भी हुई। 2002 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भले ही वॉश आउट होने की वजह से हमें ट्रॉफी शेयर करनी पड़ी हो, लेकिन इंडिया का उस तक का सफर किसी भी थ्रिलर से कम नहीं था। सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वीरेंद्र सहवाग के ताबड़तोड़ 59 रन्स ने इंडिया की पारी को एक सॉलिड फाउंडेशन दी। राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह के इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की मदद से इंडिया ने एक चैलेंजिंग 262 रन्स का टारगेट सेट किया। चेस के दौरान साउथ अफ्रीका के हर्षल गिब्स की शानदार सेंचुरी ने साउथ अफ्रीका को गेम में वापस ला खड़ा किया, लेकिन गिब्स के रिटायर्ड हर्ट होने के बाद मैच का मोमेंटम बिल्कुल ही बदल गया, जिसका इंडिया ने बखूबी फायदा उठाया। हरभजन ने जॉन्टी और दीपनार के क्रूशियल विकेट्स लेकर साउथ अफ्रीका पर वापस प्रेशर डाल दिया, लेकिन एक बार फिर ओडीआई के बेस्ट ऑलराउंडर कहे जाने वाले जैक कैलिस ने 97 रन्स की ग्रिटी पारी खेली। जब लगा कि मैच फिर साउथ अफ्रीका की तरफ जा रहा है, तब सहवाग की अंडररेटेड ऑफ स्पिन ने जलवे बिखेरे। उन्होंने 3 क्रूशियल विकेट चटकाए और अपनी ऑलराउंडेड परफॉर्मेंस से इंडिया को फाइनल तक ले गए। जहां इस मैच में ओपनर ने गेम जितवाया, हमारा नेक्स्ट मैच टेलएंडर्स के नाम है। 2004 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंग्लैंड के हाथ में ही था, क्योंकि इंग्लैंड ट्रिस्कॉथी की शानदार सेंचुरी और फ्लिंटॉफ की डिसिप्लिन बॉलिंग के बल पर जीत की तरफ बढ़ते हुए दिख रही थी। लेकिन वेस्टइंडीज के टेलएंडर्स कोर्टनी और इयन ब्रॉडशॉ ने गेम की पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी। 262 का टारगेट चेस करते वक्त वेस्टइंडीज क्रूशियल विकेट्स बचाने में असमर्थ रहा और एक समय पर उनका स्कोर 147 for 8 था। ऐसे प्रेशर वाले सिचुएशन में टेलएंडर्स को अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट छोड़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, और यही करके दिखाया ब्राउन और ब्रॉडशॉ ने। उन्होंने पेशेंस दिखाते हुए अनबीटन 71 रन्स की मैच विनिंग पार्टनरशिप बनाई और वेस्टइंडीज को एक और हिस्टोरिक जीत दिलाई। उन्होंने दिखाया कि वेस्टइंडीज अभी भी बड़े मैचेस में परफॉर्म कर सकती है। ब्राउन ब्रॉडशॉ की इस कंपोज पार्टनरशिप ने क्रिकेट हिस्ट्री में एक आइकॉनिक पारी को जन्म दिया है। ऐसी एक परफॉर्मेंस वेस्टइंडीज की तरफ से 2006 के ग्रुप स्टेज में आई थी। ब्रबॉर्न स्टेडियम में खेला गया ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्टइंडीज का ये मैच अपने आप में आइकॉनिक है। वैसे तो मुंबई में पिच बैटिंग फ्रेंडली नहीं थी, लेकिन वेस्टइंडीज के मॉर्टन और ब्रेन लारा के बीच 137 रनों की एक मजबूत पार्टनरशिप आई। मॉर्टन ने अपनी काम अप्रोच से इनिंग को एंकर किया और वेस्टइंडीज को एक कॉम्पिटिटिव स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। चेस के दौरान एडम गिलक्रिस्ट ने अपनी एक्सप्लोसिव बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए 92 रन ठोक डाले। वो टॉप ऑर्डर में अग्रेशन दिखाते जा रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी बाद एंट्री हुई माइकल क्लार्क की। 101 रन की इस पार्टनरशिप ने ऑस्ट्रेलिया के लिए मोमेंटम वापस बिल्ड किया और ऐसे लगने लगा था कि ये मैच अब ऑस्ट्रेलिया की मुट्ठी में है। लेकिन फिर आया मैच का सबसे बड़ा मोमेंट।
जेरोम टेलर की हैट्रिक, जो स्पेशल इसलिए है क्योंकि उनसे पहले वेस्टइंडीज के किसी भी बॉलर ने ओडीआई में हैट्रिक नहीं ली थी। उन्होंने मैच को पलटकर ऑस्ट्रेलिया को 10 रन से हराने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। क्रिस गेल और क्लार्क के बीच भी स्लेजिंग देखी गई, जो मैच में और ड्रामा लेके आई। ऐसा ही एक ड्रामा हमारे नेक्स्ट मैच में आया, जो लास्ट बॉल तक चला। मैं बात कर रहा हूँ 2009 चैंपियंस ट्रॉफी के ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के ग्रुप स्टेज मैच की। ये पारी में पाकिस्तान काफी स्लो खेला और 50 ओवरों के एंड में वो सिर्फ 205 रन ही जुटा पाए। वॉटसन, पॉन्टिंग और हसी जैसे प्लेयर से भरी लेजेंडरी ऑस्ट्रेलिया साइड के लिए ये जीत काफी आसान होने वाली थी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। मैच का फिनिश इतना टेंस था कि रिकी पॉन्टिंग भी अपने नाखून चबाते दिख रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने चेस की शुरुआत काफी अच्छी करी, जहां टिम पेन और वॉटसन ने 44 रन की ओपनिंग साझेदारी रचाई, जिसके बाद हसी और पॉन्टिंग ने 81 रन साथ जोड़कर ऑस्ट्रेलिया को अच्छे पोजीशन में डाला। 140 फॉर 2 के स्कोर तक ऑस्ट्रेलिया कंफर्टेबली चेस कर रही थी। पाकिस्तान के सईद अजमल और मोहम्मद आसिफ ने अपनी डेडलिंग बॉलिंग से 47 रन देकर 6 विकेट्स उड़ा डाले। फाइनल ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 5 रन की जरूरत थी, लेकिन उमर गुल की पिन पॉइंट यॉर्कर्स के चलते प्रेशर बढ़ता चला गया। ब्रेट ली और नेथन हॉरेज ने लास्ट बॉल तक टिक कर 2 विकेट से जीत हासिल की। पाकिस्तान ने डट कर अटैक करा, लेकिन ये जीत ऑस्ट्रेलिया के ग्रिट और फिनिशिंग एबिलिटी का सबूत थी, जो उन्होंने एक बार फिर इसी साल के फाइनल में भी दिखाया। चलो यहाँ तो फिर भी 200 से ऊपर रन बने थे, लेकिन हमारा अगला मैच एक लो स्कोरिंग थ्रिलर था, जहां न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने अपना दबदबा बना के रखा। मैं बात कर रहा हूं 2013 ट्रॉफी में खेले गए न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका के ग्रुप स्टेज मैच की, जो लास्ट ओवर तक गया। कार्डिफ में हुए इस एनकाउंटर में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 138 रन बनाए, जिसमें कुमार संगकारा को छोड़कर कोई भी बैट्समैन ज्यादा टिक नहीं पाया। न्यूजीलैंड के मिचेल मैक्लैनेगन की तीखी गेंदबाजी के सामने श्रीलंका ताश के पत्तों की तरह ढह गई, लेकिन लायंस इतनी जल्दी कहां हार मानने वाले थे। एरंगा और लसित मलिंगा की टो क्रशिंग यॉर्कर्स ने न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर को हिला कर रख दिया। 10 ओवर में 50 रन देकर उन्होंने न्यूजीलैंड के 4 धुरंधरों को वापस पवेलियन भेज दिया था। उसके बाद न्यूजीलैंड के लोअर ऑर्डर को काफी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि 37वें ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 135 फॉर 9 था। श्रीलंका को जीत के लिए 1 विकेट चाहिए था और न्यूजीलैंड को 4 रन। दिलशान के ओवर में आए 2 सिंगल्स और 2 बाइस की वजह से न्यूजीलैंड ने यह मैच 1 विकेट से जीता। चाहे जीत न्यूजीलैंड की हुई हो, लेकिन श्रीलंका ने सिखाया कि आखिर लो स्कोर्स को डिफेंड कैसे करते हैं। अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फाइनल की, जिसे कोई भी इंडियन भूल नहीं सकता। बर्मिंघम में बारिश की वजह से 2013 के फाइनल को 20 ओवर पर साइड तक सीमित कर दिया था। इंडिया इस टूर्नामेंट में अनबीटेबल रही थी, लेकिन इस मैच में हमें स्ट्रगल करना पड़ा। विराट कोहली, शिखर और रविंद्र जडेजा के अलावा कोई और बैटर डबल डिजिट में पहुंचा ही नहीं था, जिसकी वजह से हमने इंग्लैंड को 129 का मामूली टारगेट दिया। इंग्लैंड के रवि भोपारा ने किफायती होने के साथ साथ इंडिया की 3 क्रूशियल विकेट्स भी निकाली। चेस के दौरान भारतीय गेंदबाजों ने कमबैक करते हुए 9 ओवरों में इंग्लैंड की 4 विकेट्स उड़ा डाली, लेकिन भोपारा और इयन मॉर्गन की 64 रन की पार्टनरशिप ने उन्हें वापस ट्रैक पर लाने का काम किया। फिर आया MS धोनी का एक अनएक्सपेक्टेड मूव, ईशांत शर्मा। ईशान ने ओवर की शुरुआत एक 6 और 2 वाइड्स के साथ की, लेकिन उसके बाद उन्होंने भोपारा और मॉर्गन को कंसेक्यूटिव डिलीवरीज पर आउट करके मैच का पूरा मोमेंटम ही बदल दिया। आखिरी ओवर्स में इंग्लैंड प्रेशर में आ गई और इंडिया ने 5 रन से मैच जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। धोनी की टैक्टिकल ब्रिलियंस और ईशांत शर्मा के गेम चेंजिंग मूवमेंट ने भारत को एक और आईसीसी ट्रॉफी जितवाने में एक अहम भूमिका निभाई। आखिरी बात करते हैं ऐसी फाइनल की जिसे कोई भी पाकिस्तान फैन भूलने नहीं देगा। 2017 ट्रॉफी में इंडिया एक बार फिर अनबीटेबल थी, लेकिन अंडरडॉग टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट फाइनल में इंडिया की एक न चली। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसमें फखर जमान ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पारी खेली। 12 चौके और 3 छक्कों की मदद से फखर ने 114 रन बनाए, जो ओडीआई में उनकी पहली सेंचुरी बनी, जिसके कारणवश पाकिस्तान ने 339 का लाजवाब स्कोर खड़ा किया। बॉलर्स की तो कुछ चली ही नहीं, साथ ही चेस करते वक्त इंडिया का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मोहम्मद आमिर ने किफायती गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा, विराट कोहली और शिखर धवन को जल्दी पवेलियन भेज दिया। इंडिया 54 रन्स पर 5 विकेट्स खो चुका था और मैच पाकिस्तान के फेवर में दिख रहा था। हार्दिक पांड्या ने 43 बॉल्स में 76 की धमाकेदार पारी खेली तो, लेकिन उनके अनफॉर्चुनेट रनआउट ने इंडिया के जीतने की आशाओं पर पानी फेर दिया। इंडिया को 158 पर ऑल आउट करके पाकिस्तान ने 180 रन से ये जीत हासिल की, जो उनकी ओडीआई क्रिकेट की सबसे बड़ी फाइनल जीत थी। जहां इंडिया के लिए काफी बड़ा अपसेट था, वहीं पाकिस्तान ने हिस्टोरिक मोमेंट क्रिएट किया। चैंपियंस ट्रॉफी एक बार वापस शुरू होने वाली है। लेट अस नो इन द कमेंट कि इस साल कौन सी टीमों में धमाकेदार युद्ध दिखाई देगा।